नमस्कार प्यारे दोस्तों। हमने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 6 है। और कल जो हमने बात करी थी लेक्चर में, वो हमने बात करी थी मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाया था। और ये बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 8 न्यूक्लियट और 7 सेल स्टेज। आपको मैंने 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज पूरा बता दिया था। एक बार फिर से मैं उसका रिकैप दे देता हूं। ये एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। मैंने बताया था 3 सेल यहां बने थे और 3 सेल यहां बने थे। जो लार्ज वाला था वो क्या था? एग सेल था। और छोटे छोटे क्या थे? 2 सिनर्जिड्स थे। ये बीच में क्या बना था? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको एक बार नाम दे देता हूं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल्स। ये जो 2 छोटे वाले हैं ये सिनर्जिड्स हैं। फंक्शन मैंने आपको इसका बता ही दिया था। ये बड़ा वाला क्या है? ये एग सेल है, ठीक है। और ये क्या है? इसको आप सेंट्रल सेल भी कह सकते हो और इसको एक और नाम से जान सकते हो, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। कभी कभी पूछ लेता है। ऐसा ही डायग्राम बिल्कुल बना के नहीं आ जाना बोर्ड में, ठीक है। सुंदर सा बनाना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बना दिया। अब जो मुझे बात करनी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया था। जब एक बार गैमेट्स बन जाते हैं, तो गैमेट फ्यूज भी होते हैं, ठीक है। आपने मेल गैमेट बनता हुआ देख लिया था पोलन ग्रेन में। आपने फीमेल गैमेट देख लिए। यहाँ पे ये फीमेल गैमेट ही है। यहीं पे आके पोलन ग्रेन से जो गैमेट निकलेगा यहीं आके फ्यूज करेगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो आज हमें जो बात करनी है वो ट्रांसफर ऑफ गैमेट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अभी एंथर और स्टिग्मा क्या है आप लोगों को पता है। एंथर यानी कि यहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, स्टिग्मा यहां पे पोलन ग्रेन लैंड्स करते हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा क्या है? ये पिस्टिल का फ्री पार्ट वाला। आपको पता है, मैंने पिस्टिल का डायग्राम बनाया था। ऐसा कुछ स्टिग्मा होता है और ये बेसल पार्ट है। ये ओवेरी है, ये स्टॉक है और ये स्टिग्मा है, जिसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब 3 तरह की पॉलिनेशन होती है। कितने तरह की पॉलिनेशन होती है? 3 तरह की। आओ देखते हैं कौन कौन सी पॉलिनेशन है 3 तरह की। तो बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। पहली टाइप है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे वो सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे होंगे। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आपको मैंने बताया था प्लांट जो होते हैं फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्शुअल्स भी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर पे होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, एंथर हो गया, और ये क्या हो गया, ये एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया। ध्यान से समझना, यानी कि जो यहां से पोलन ग्रेन डिहाइसेंस के वक्त निकलेंगे, यहां पे जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जो ये डिहाइसेंस के वक्त निकलेंगे, तो ये इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। ठीक है, इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। इसी के स्टिग्मा पे जब ये लैंड कर जाएंगे तो ऐसी टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी, इसका एक और नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या नाम है इसका, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों इसको सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं, आपको पता चली गया। ठीक है, अब ऐसी टाइप की पॉलिनेशन होने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है। ऐसी टाइप की पॉलिनेशन होने के लिए एक कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, एंथर के एक्सपोज में, एंथर्स एक्सपोजर और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये दो चीज मैंने याद बताई है, इसको ध्यान देना। एंथर का डिहाइसेंस होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, यानी कि पोलन ग्रेन को रिसीव करने का टाइम पीरियड। ठीक है, एंथर का एक्सपोज होना और स्टिग्मा का पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का टाइम पीरियड, इन दोनों में सिंक्रोनस होना चाहिए। ये दोनों सिंक्रनी में होनी चाहिए। अगर ये दोनों सिंक्रनी में नहीं होंगे तो ये वाली पॉलिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर से एक ही एंथर के एक ही स्टिग्मा पे जा रहा है, तो इसमें ये इनका सिंक्रोनस होना बहुत जरूरी है, एंथर्स का एक्सपोजर और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रख ली। दूसरा आपने पता चल गया कि ऑटोगैमी की डेफिनेशन क्या होती है। अब बात करते हैं किसकी, गिटोनोगैमी की। गिटोनोगैमी क्या होता है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वो उसी फ्लावर पे ना होके डिफरेंट फ्लावर पे होगा। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, फ्लावर मान लो ये ए फ्लावर है, ये बी फ्लावर है, लेकिन इन दोनों का प्लांट क्या है, सेम है। ये प्लांट क्या है, एक्स। ठीक है, ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है। इससे पहले हमने क्या देखा था, ए फ्लावर के एंथर था और ए फ्लावर का स्टिग्मा था। यहां पे क्या होगा, फ्लावर तो होंगे डिफरेंट, फ्लावर दिख रहे हैं, ए फ्लावर ये बी फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। प्लांट क्या है, एक्स है। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, गिटोनोगैमी, जहां पे एक ही प्लांट के दो फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रही है। प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम इसकी जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली जो फ्लावर, ये जो जेनेटिकली पॉलिनेशन है, इसको तो आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हो जेनेटिकली। ठीक है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो इसी प्लांट का आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट का तो पोलन ग्रेन नहीं है, तो इसीलिए इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हो। जब आप जेनेटिक की बात करो, जब आप जेनेटिक्स की बात करो तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हो। लेकिन जब नेचुरली और इकोलॉजिकल बात करोगे तो आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहोगे। क्यों कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इस फ्लावर के एंथर को इस फ्लावर के स्टिग्मा तक ले जाने के लिए कोई ना कोई तो आपको पॉलिनेशन एजेंट चाहिए होगा। पॉलिनेशन एजेंट से मेरा मतलब है कि कौन इसको यहां से उठा के यहां तक लेके जाएगा। तो जो पॉलिनेशन कराता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अगला टॉपिक में यही बताऊंगा पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली और नेचुरली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि गिटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस पॉलिनेशन है, तो आपको अपने आंसर को बैलेंस करते हुए लिखना है कि गिटोनोगैमी व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिकली it is nothing but self pollination because pollen grains comes from the same flower, same plant. And when we talk about naturally or ecologically, it is known as cross pollination because
पॉलिनेशन इज अचीव्ड बाय सम पॉलिनेटिंग एजेंट, और इसी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट जो हमारा अगला जो है इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जो अगला है वो है जिनोगैमी। इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉलिनेशन होगी, वो उसमें फ्लावर भी डिफरेंट होगा। इसमें आप मान लो एक प्लांट है एक्स, एक प्लांट है वाई, एक प्लांट का फ्लावर है ए, इस प्लांट का फ्लावर है ए डैश। ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि स्पीशीज सेम है, अगर मैं यहाँ पे बी भी लिख देता तो स्पीशीज डिफरेंट हो जाती, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ए और ए डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो पॉलिनेशन कैसे हो रही है, प्लांट भी दो है एक्स और वाई, फ्लावर भी दो है एक्स, ए और ए डैश। तो यहां का जो एंथर होगा वो जो यहाँ के स्टिग्मा पे लैंड आके करेगा, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, जिनोगैमी। ठीक है, इट शुड बी विद इन द सेम स्पीशीज, ये आपको याद रखना है, इट शुड बी विद इन द सेम स्पीशीज याद रखना है आपको। ठीक है, इसी को आप रियल और ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, और ये जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली भी, ये जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली भी क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो तीन टाइप के आपको पॉलिनेशन पता चल गई, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, अगली बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। किसकी बात करते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन कराता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। दो तरह के एजेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है ए बायोटिक। लिविंग को कहते हैं बायोटिक, लिविंग को कहते हैं एबायोटिक, और बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को। तो बायोटिक एजेंट कौन कौन से हो गए, वाटर हो गया, विंड हो गया, और एबायोटिक एजेंट कौन सा हो गया, एनिमल हो गया। तो ये है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं वाटर और विंड, और एबायोटिक में आता है एनिमल। ठीक है, तो वाटर से जो होने वाली पॉलिनेशन है इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, विंड से होने वाली जो पॉलिनेशन है इसको कहते हैं एनीमोफिली, और एनिमल से जो होने वाली पॉलिनेशन है इसको कहते हैं जूफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली पानी से होने वाली पॉलिनेशन, एनिमोफिली विंड से होने वाली पॉलिनेशन, और जूफिली एनिमल से होने वाली पॉलिनेशन। तो एक एक करके फटाफट इसको समझते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाइड्रोफिली की। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो हैं वो पानी के अंदर भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां तक पॉलिनेशन कैसे हो, कुछ प्लांट पानी के ऊपर सरफेस पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहां पे पॉलिनेशन कैसी हो। बात कर लेते हैं हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली की जब बात करते हैं तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, पॉलिनेशन इज ब्रिंग अबाउट बाय वाटर। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है इसमें, वाटर है। ठीक है, दूसरी चीज में बात करते हैं, ये दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की कौन कौन सी, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। जो एपीहाइड्रोफिली है ये वो वाली पॉलिनेशन है जो सरफेस पे होती है, किसके, सरफेस ऑफ वाटर। और हाइड्रोफिली जो है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। भाई कुछ प्लांट पानी के अंदर भी तो ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट पानी के सरफेस पे ग्रो करते हैं। तो हाइड्रोफिली में क्या हुआ, वाटर जो क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट है,
और इसके भी दो टाइप है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। जो एपीहाइड्रोफिली है इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाइपोहाइड्रोफिली जो है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले लो, आपको पता होगा सी ग्रास, और इसका एग्जांपल ले लो आप वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, ठीक है, एग्जांपल लर्न कर लेना, एग्जाम्पल के मार्क्स अलग से मिलते हैं। एपीहाइड्रोफिली वेयर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाइपोहाइड्रोफिली वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं अगली किसकी, एनिमोफिली की। एनिमो हाइपोफिली, तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, विंड है। ठीक है, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, विंड है। अच्छा, इस टाइप की पॉलिनेशन को होने के लिए एक चीज मैं पीछे बता दूं, जो हाइड्रोफिली वाला बताया था मैंने आपको एग्जांपल, उसमें पोलन ग्रेन को पानी से बचाने के लिए उसमें म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग होती है। ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन खराब ना हो, ये चीज लिख लेना, वैसे मैंने नोट में लिख रखा होगा। दूसरी, अब बात करते हैं एनिमोफिली की, तो ये विंड से होने वाली पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, विंड है। दूसरी चीज, इस टाइप की पॉलिनेशन को होने के लिए पोलन ग्रेन्स को एक तो छोटा होना पड़ेगा ताकि वो विंड के करंट से उड़ जाए, स्मॉल होना पड़ेगा, लाइट वेट होना पड़ेगा, और नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। नॉन स्टिकी यानी कि ड्राई होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन पोलन ग्रेन्स की होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए स्मॉल, एक होना चाहिए लाइट वेट, और तीसरा होना चाहिए नॉन स्टिकी। ठीक है, वहीं पे स्टिग्मा क्या होना चाहिए, अगर ये स्मॉल है तो उसको लार्ज होना चाहिए, स्टिग्मा क्या होना चाहिए, लार्ज। ठीक है, और अगर ये नॉन स्टिकी है तो स्टिग्मा को क्या होना पड़ेगा, आपको स्टिकी होना पड़ेगा। तभी तो विंड के करंट से जो पोलन ग्रेन उड़ते हुए जाएंगे वो स्टिग्मा उसको अटैच कर लेगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी, उसको अपने पे स्टिक कर लेगी, और फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड करा दो, एनिमोफिली क्या है। एनिमोफिली वो वाली पॉलिनेशन है जहां पे विंड पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, और इस टाइप की पॉलिनेशन को होने के लिए पोलन ग्रेन्स को स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, और नॉन स्टिकी होना चाहिए। वहीं पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टिग्मा को लार्ज होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए, ताकि पॉलिनेशन इजीली हो जाए। इसका एग्जाम्पल है ग्रास। आप ये सबसे ज्यादा देखा जाता है कहां पे, ग्रास में। ठीक है, वाइल्ड ग्रास जिसकी बात करते हैं। अब लास्ट रह गया इसमें क्या, जूफिली। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बीज हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। दूसरी चीज, जो इसके फ्लावर्स होंगे, जो इसके फ्लावर्स होंगे, एक तो ये फ्रेगनेंस होगा इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, कलरफुल होगा, और इनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। जो इसके फ्लावर्स होंगे ये फ्रेगनेंस होंगे, बहुत ज्यादा खुशबू होगी इनमें, बहुत ज्यादा कलरफुल भी फ्लावर होंगे, और नेक्टर ग्लैंड होगा। जो आप कलरफुल फ्लावर देखते हो, आप एंजियोस्पर्म जो देखते हो, एंजियोस्पर्म यानी कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, जो आप कलरफुल फ्लावर देखते हो उसमें बेसिकली कौन सी पॉलिनेशन हो रही होती है, उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, ऐसी टाइप की पॉलिनेशन को कराते हैं। तो आपने दो चीज पढ़ लिया, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ ली, कितने तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, और आपने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, कल बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार बैठ के घर में इसको पढ़ लेना, वैसे तो कल मैंने पढ़ाना ही है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज पढ़ा है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इस क्लास को देखने के बाद एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो एनसीईआरटी उठा के इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपका काम खत्म। फिर 5 दिन में 6 दिन में इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और धीरे धीरे ऐसे करके रिवीजन करते रहना।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,